हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, DA/DR महंगाई भत्ते से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। क्यों नहीं मिला आखिर? हर 6 महीने के आखिर में मिल जाना चाहिए, तो इस बार ऐसा क्या हो गया? तो इन्हीं सब संदर्भ में हमने जो एक पत्र लिखा है निर्मला सीतारमन जी को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे साथियों, हम OROP 3 में सबकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। विद प्रूफ हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लेटर लिखा गया है निर्मला सीतारमन जी को। और ये आप जैसे पढ़ पा रहे होंगे ऊपर से कि ये लेटर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को लिखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, और डिक्लेरेशन दिया गया है ऑफ DA/DR, ये सब्जेक्ट है। तो कुछ मेरे भाई बंधुओं को ये समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में लिखा है, तो मैं इनको इजी लैंग्वेज में मैंने अपने जो ट्रांसलेटर से ये कन्वर्ट करा लिए है इजी पॉइंट्स में, एंड मैं आप सभी को ये एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले पत्र के बारे में 10 मुख्य बिंदु जो निकल करके आ रहे हैं, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर द्वारा वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया है। दोस्तों, आप समझ गए कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और किसको लिखा गया है? वित्त मंत्री जी को लिखा गया है। तो पहला जो पॉइंट निकल करके आता है इस पत्र से कि पत्र की विषय वस्तु, यह पत्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA यानी कि डियरनेस अलाउंस और DR की घोषणा न होने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तिथि और पत्र संख्या इसमें दी गई है, 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। इसका संदर्भ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं कॉन्फेडरेशन बोनस DA/DR, इससे रिलेटेड है। मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल तथ्यों पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्चुअल आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं किसी भी ऐसी नकली बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। वित्त मंत्री को संबोधित पत्र माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को संबोधित किया गया है। DA/DR की स्थिति की जानकारी दी गई है। विलंब की शिकायत, कि भाई विलंब की शिकायत, मेन टॉपिक हमारा यह है कि हम विलंब की शिकायत कर रहे हैं। पत्र में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले DA/DR की घोषणा में देरी की शिकायत की गई है, जो कि सामान्यतः सितंबर के आखिर सप्ताह में घोषित हो जाता था। इस बार नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, 5वें पॉइंट की अगर मैं आपको बात करूं आपसे, तो 3 माह का बकाया, पत्र में यह भी उल्लेख है कि 3 महीने के बकाया एरियर्स का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। 6ठे पॉइंट की बात करें, कर्मचारियों और पेंशनर्स की असंतोष। इस पत्र में बताया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच भारी असंतोष और निराशा है, क्योंकि समय पर DA/DR की घोषणा नहीं की गई। भाई, लोगों को डाउट तो होने लगेगा ना आपके फैसलों पर, आपके वादों पर। जो आप वादा करते हो कि हम OROP 3 दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो ना हो, तो लोगों में तो आक्रोश दिखेगा ना, निराशा दिखेगी ना। त्योहार के समय, दुर्गा पूजा त्योहार के करीब होने के कारण PLB यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और एडहॉक बोनस की घोषणा भी समय पर नहीं हो पाई है। मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग, महासंघ ने वित्त मंत्री से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि DA/DR और बोनस की घोषणा समय पर हो सके। वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा? यह पत्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति पर हो रहे प्रभाव को भी दर्शाता है, जो कि समय पर DA/DR ना मिलने के कारण हो रहा है। संगठन के हस्ताक्षर, और पत्र को SB यादव जी यानी कि महासचिव, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव हैं, उनके द्वारा साइन करके लेटर को भेज दिया गया है। दोस्तों, ये तो आपने हमने बात करी इस लेटर के बारे में। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि OROP 3 से सबकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको ये प्रूफ दिखाने हैं। अब देखिए, इसमें पहले मैसेज में लिखा गया है, देखा जा रहा है कि इतनी पेंशन आपकी क्रेडिट हो गई है खाते का, ये सब चीज़। ठीक है, डिफेंस अकाउंट, पेंशन, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और वहीं जब हमने जवाब मांगा स्पर्श के द्वारा, टीम स्पर्श, देखिए टीम स्पर्श के द्वारा मैसेज है, जो ये हमारे लोकेंद्र सिंह सर जी है, इनको ये मैसेज आया है
योर करंट पेंशन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन ये OROP 3 के तहत आपकी जो पेंशन है बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या यह संदेश भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी लोकेंद्र सिंह को संबोधित है, जो उनकी पेंशन से संबंधित है। इस संदेश में बताया गया है कि लोकेंद्र सिंह की वर्तमान पेंशन 1 जुलाई 2024 में लागू OROP के तहत दी जाने वाली पेंशनों से अधिक लाभदायक है, ऐसा स्पर्श के द्वारा कहा जा रहा है। यह संदेश OROP की नई पेंशन दरों की जानकारी देता है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होनी थी। वर्तमान पेंशन अपरिवर्तित है। स्पर्श ने स्पष्ट किया कि उनके मौजूदा पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह ऐसे की ऐसी ही बनी रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पर्श ने क्लियरली बोल दिया है कि आपकी पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आपकी पेंशन ये आ रही है और यही रहेगी और यही बेहतर है, ऐसा भी कह रहे हैं ये लोग। जबकि जो टेबल दी गई थी उसमें इंक्रीज़ करके दिखाई गई थी। तो अब टीम स्पर्श से ही बात करके पता चलेगा। जो एक्चुअल लोकेंद्र सिंह जो हमारे सर जी है, जिनका भी ये स्क्रीनशॉट है, वो बात करेंगे तो तभी पता चल पाएगा। पेंशन अपडेट का तरीका। यह संदेश एक महत्वपूर्ण पेंशन अपडेट की सूचना है, जिसे भारतीय रक्षा मंत्रालय के डिजिटल मंच स्पर्श द्वारा भेजा गया है। भ्रम की स्थिति को दूर करना है इसका मकसद। संदेश में यह बताने का प्रयास किया गया है कि नई OROP योजना के बावजूद अधिकारी की वर्तमान पेंशन दर अधिक है और इसे बनाए ऐसे ही रखा जाएगा। स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारतीय सेना के पेंशनर्स के पेंशन का डिजिटल प्रबंधन करता है। ऑनलाइन जो हम इस पर सॉल्यूशन जान सकते हैं। पेंशनर्स को सूचित करना। यह संदेश पेंशनर्स को किसी भी भ्रम या असंतोष से बचाने के लिए भेजा गया है, ताकि वे नई पेंशन दरों के प्रभाव को समझ सके। संदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में OROP लागू होने के बावजूद उनकी मौजूदा पेंशन लाभदायक बनी रहेगी। और जो आखिरी पॉइंट है, इसे साइन किया गया है टीम स्पर्श द्वारा, और जो कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है और पेंशनर्स के हित की जानकारी प्रदान करता है। यह दोनों जो हम अपने ऊपर दोनों लेटर देखे होंगे, एक तो ये मैसेज वाला और एक इससे ऊपर जो देखा था निर्मला सीतारमन जी को लिखा था, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों से संबंधित है, जो समय पर अद्यतन न होने की वजह से असंतोष और वित्तीय असुरक्षा की स्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, और हमने बात करी आज DAR महंगाई भत्ता के ऊपर, और निर्मला सीतारमन जी का जो फैसला होगा मैं जल्दी आप लोगों को सबको नई वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और OROP 3 में सबकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, मैंने ये भी आप सभी को बताया। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मीन्स कि आपको जानकारी मिली या नहीं मिली, कुछ भी हो, अच्छा बुरा। लोग मैंने देखा है बुरी कमेंट कर ही देते हैं। मैं अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार को टारगेट करते हैं, मीन्स कि कमेंट में सरकार को टारगेट करने लगते हैं, या कि कुछ भी रीज़न हो सकता है। देखिए आपका कि OROP 3 लागू नहीं है इसलिए आक्रोश है, या सरकार की वजह से आक्रोश है, या कुछ और लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं उनका आक्रोश होता है, जो कि ऑनलाइन किसी और पर निकल जाता है। तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, और धन्यवाद। हमारे 666 666 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।